अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में एक ज़रूरी और अहम मसला बयान करने जा रहा हूँ। मसला औरतों से मुताल्लिक़ है। औरतों से मुताल्लिक़ मसला ये है, क्या हाफ आस्तीन के कपड़े पहने हुए औरत की नमाज हो जाएगी, या इसी तरीके पर हाफ आस्तीन के कपड़ों में अलग से आस्तीन नमाज के वक्त अगर जोड़ करके कोई औरत नमाज पढ़े तो उसकी नमाज दुरुस्त होगी या नहीं। बहुत अहम और ज़रूरी मसला है, इसलिए कि हमारी माँओं और बहनों का आजकल का जो पहनावा है, उनकी जो ड्रेसिंग है और जिस तरीके की वो ड्रेस इस्तेमाल करती हैं वो हाफ ही इस्तेमाल करती हैं, जबकि मर्द औरत के लिए मुकम्मल जिस्म का चेहरे और हथेलियों के अलावा छिपाना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद हमारी माएँ और बहनें जो आजकल कपड़े इस्तेमाल कर रही हैं वो बहुत गैर मुहज़्ज़ब हैं, बहुत गैर मुनासिब हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं। इसलिए ऐसे ड्रेस और ऐसे कपड़े पहनने से एहतराज़ करना चाहिए। आइए मसले पर तवज्जो देते हैं। याद रखें, नमाज के लिए औरत का अपने पूरे कलाइयों समेत हाथ को छिपाना ज़रूरी है। यहाँ तक हाथ को छिपाना ज़रूरी है। अगर हाफ आस्तीन वाली कपड़े पहन कर के औरत नमाज पढ़ रही है तो फिर औरत की नमाज नहीं होगी। इसलिए कि जब नमाज के सही होने के लिए ज़रूरी है सतर का ढका हुआ होना, सतर का छिपा हुआ होना, और ये हिस्सा औरत के सतर में दाखिल है। जब औरत ने अपना सतर ही नहीं ढका तो फिर उसकी नमाज कहाँ से सही हो जाएगी। हाँ, अगर ये हिस्सा ढक जाए, अब वो ढकने की चाहे जो शक्ल आप अपना लीजिए। आपने खुद जिक्र किया है सवाल में कि अगर आस्तीन अलग से लगा ली जाए नमाज के टाइम में, आपने अगर अलग से आस्तीन लगा ली है और उससे ये मुकम्मल दोनों हाथों का हिस्सा छिप गया है तो फिर आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। या इसी तरीके पर अलग से आपने आस्तीन नहीं लगाई, यहीं तक आस्तीन है और इसके बाद आपने कोई ओढ़नी या चादर या कोई दुपट्टा इतना बड़ा और वसी ओढ़ लिया कि जिससे आपके हाथों के यहाँ तक का हिस्सा कवर हो गया और ये रुकू में जाते हुए, सजदे में जाते हुए ये हिस्सा बिल्कुल नहीं खुल रहा है, बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा है और आपकी उस चादर से, आपके उस दुपट्टे से बिल्कुल पूरा कवर हो गया है, तो फिर नमाज आपकी हाफ आस्तीन में भी हो जाएगी। मतलब आस्तीन के पूरे और हाफ होने से नहीं है, मतलब है सतर के छिपने से। आपका जिस्म अगर पूरी नमाज में जिस जिस्म का छिपाना ज़रूरी है, अगर पूरी नमाज में पूरा जिस्म छिपा रहा तो फिर आपने चाहे हाफ आस्तीन पहन रखे हों या पूरी आस्तीन के पहन रखे हों, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर आपने पूरी आस्तीन के पहन रखे हैं लेकिन जिस्म आपका पूरी नमाज में छिपा नहीं, कहीं और से किसी वजह से खुल गया, तो फिर भी आपकी नमाज सही नहीं होगी। इसलिए मेरी माएँ और बहनें कोशिश करें कि अव्वलन तो ऐसा लिबास और ड्रेस ही न पहने जिसमें आपके जिस्म की नुमाइश हो और जिसमें आपकी बॉडी, जिसको अल्लाह ने छिपाने का हुक्म दिया है, वो खुले। और अगर आप पहन भी रही हैं तो अल्लाह जाने और आप जाने, लेकिन नमाज के ताल्लुक से ये मसला जहन में रखें कि नमाज बगैर पूरे जिस्म के ढके हुए सही नहीं होगी। हाफ आस्तीन में अगर ये आगे का हिस्सा खुल रहा है, किसी भी चीज से नहीं ढक रहा है, या ढक रहा है, खड़े होकर के आपने नियत बांध ली, रुकू में गई तो हाथ खुल गए, फिर भी नहीं होगी। या इसी तरह आप सजदे में गई, खड़े होकर, और रुकू में तो आपके हाथ ढक रहे थे, जब सजदे में गई सजदे में खुल गए, तो ऐसा नमाज नहीं होगी। पूरी नमाज के दौरान पूरे जिस्म का ढकना जरूरी है। अगर नमाज के दौरान जिस्म का कहीं से भी हिस्सा खुल गया तो फिर नमाज आपकी सही नहीं होगी। इसलिए अल्लाह के लिए कोशिश किया करें कि ऐसे लिबास न पहने और पूरी ड्रेस पहना करें। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।